रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग मौला मुत्तक़ियान अली तालिब अलैहिस्सलाम के सहाबियों में से सबसे अजीम सहाबी जनाब हुज्र बिन अदी के मज़ार के पास है, क़ब्र मुबारक के पास बैठे हुए हैं। हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना तस्खीर साहब जो हमारे पूरा मारूफ से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ में आए हुए हैं और यहाँ की तमाम ज़ियारतों से वो आशना करा रहे हैं। बड़ी अच्छी तारीख़ और यहाँ की तमाम तारीख़ों से तमाम मज़ार मुक़द्दसा की ज़ियारत भी कराते हैं और वहाँ की तारीख़ को बताते हैं। इस वक्त हम लोग जनाब हुज्र बिन अदी के रोज़े में बैठे हुए हैं। अभी आपके सामने मुख्तसर सी तारीख़ और मजलिस के उन्वान से खिताब फरमाएँगे आली जनाब मौलाना तस्खीर साहब किला मारूफ़ी आपके सामने रूबरू है। इंशाअल्लाह आप इनको सुने और यहाँ की तारीख़ से आशना हों। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अलिय्यिन इबादह ज़िक्रो अलिय्यिन इबादह। सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हुज्र बिन अदी अल-किंदी, ये कबीले किंदा से ताल्लुक़ इनका है। ओरिजिनली यमन के रहने वाले थे और हातिम ताई के पर पोते होते हैं। हातिम ताई मुसलमान नहीं था, काफिर था। जैसे नौशीरवान आदिल काफिर था, लेकिन नौशीरवान आदिल अदालत से काम लेता था, हातिम ताई सखावत से काम लेते थे। ये 40 दरवाज़ा इसका खुला हुआ था, लोग आते थे, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। तो ये अमल चाहे काफिर करे या कोई भी अच्छा जो काम करेगा वो अल्लाह को पसंद आया। तो अब उसका अज्र उनको दुनिया में क्या मिला? हातिम ताई को उनकी नस्ल में हुज्र बिन अदी जैसा मुहिब्बे अहले बैत पैदा हुआ, हुज्र बिन अदी। और नौशीरवान आदिल की नस्ल में बीबी शाहरबानो पैदा हुए, है कि नहीं, जिस नस्ल इमामत चौथे इमाम पैदा हुए। और हुज्र बिन अदी कैसे सहाबी थे? अज़ीमुश्शान जलीलुल क़द्र, जैसे जनाब सलमान फ़ारसी का मर्तबा है, मिसम तम्मार जनाब अम्मार। खुद रसूल खुदा की हदीस है, ए अम्मार, जंग सिफ़िन भी तो सीरिया में हुई थी, ए अम्मार तुमको एक बागी गरोह कत्ल करेगा, ए हुज्र बिन अदी तुमको एक बागी गरोह कत्ल करेगा। दोनों को माविया ने कत्ल किया। तो जो रसूलुल्लाह की नज़र में, अल्लाह की नज़र में बागी है, वो मुसलमानों की नज़र में खलीफा बना बैठा है। हर चीज़ के लिए एक आफत एक मुसीबत होती है कि नहीं? मगर क्या रसूल खुदा फरमाते हैं कि इस्लाम के लिए माविया आफत था, आफत नहीं था, आफत था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और हुज्र बिन अदी, मौला कायनात ने अपने दौर हुकूमत में 3 जंगें लड़ी हैं, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान, जंग जमल। तीनों जंगों में मालिक अशर राइट पे होते थे, ये बाईं साइड पे होते थे। जब जंग होती थी मौला अली बीच में होते थे। तो दाएं बाएं किसको इंसान रखता है? जिसके ऊपर भरोसा होता है। तो ये मौला कायनात के काबिल एतमाद, काबिल भरोसा सहाबियों में से एक अच्छे सहाबी थे। और जब 50 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, 50 हिजरी में, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो भी सुलह की थी, उस सुलह की शर्तों में से एक शर्त ये भी थी, हमारे शियों को तुम परेशान नहीं करोगे, माविया से कहा था। तो अब जैसे इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उसके बाद वो माविया सबको डिस्टर्ब करने लगा, परेशान करने लगा। और माविया ने अपना गवर्नर मुकर्रर किया मुगीरा को। कूफे के अंदर मुगीरा नामी गवर्नर आया और उसको यह आर्डर किया कि तुम मौला कायनात के ख़िलाफ़ मीडिया के सामने और मस्जिद में जुमे में उनके ख़िलाफ़ बोलो, उनसे बरात का इजहार करो, अब मेरी मोहब्बत का तुम हुक्म दो। तो इन्होंने, इनका जवान बेटा था, ये खुद थे और 5 दोस्त थे। ये गेट है ना, देखें इसमें नाम लिखा हुआ है 5 7 आदमियों का। इन्होंने खड़े होकर के अटैक किया। भाई तुम क्यों मौला की बुराई करते हो मस्जिद में जुमा में? वो तो फातिह, यही वो 7 आदमी है जिन्होंने उनकी शान में 300 आयतें कुरान में नाज़िल हुई, तो ऐसी क्यों बकवास करते हैं? तो मुगीरा कुछ दिन करता रहा, 2 महीने के बाद फिर वासिले जहन्नम हो गया। फिर उसके बाद ज़ियाद इब्ने ज़ियाद नहीं, ज़ियाद को जब माविया ने मुकर्रर किया तो उसने कूफे की मस्जिद में और अतराफ़ व अकनाफ जितनी मस्जिदें थीं सब में आर्डर किया। खुद शाम की तारीख में है, ये लोग नमाज के बाद 4000 या 4 तस्बीह मौला अली के खिलाफ पढ़ते थे, ये उनको बुरा भला कहते थे।
और शाम के अंदर सुबह में जो मदरसे बच्चे जाते थे स्कूल में, खिलौने बांटे जाते थे कि ये माविया की तरफ से बांटा जा रहा है, और जब शाम छुट्टी का टाइम होता था खिलौने छिनवाते थे, वो जो कूफे में अली हैं उनकी तरफ छीना जा रहा है, ताकि इनके दिलों में अदावत अली बुग़्ज़ अली कूट कूट कर भर जाए। अब सोचिए शाम का क्या हाल रहा होगा। उनको ये बताया गया कि अली नमाज नहीं पढ़ते माज़अल्लाह। मेरे सब सुनते हैं, ये खिलौने वाली बात तो हमने यहीं पर पढ़ी। तो एक अली के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा। तो ज़ियाद ने जब ये सब बदतमीज़ी शुरू की, इन्होंने इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भी मुहिब अहले बैत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये झोली में पत्थर भर के ले गए कि आज जुमे के खुतबे में अगर इसने कुछ बकवास की तो हम मारेंगे। जब उसने बकवास की, इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। जब पथराव किया तो उसने ज़ियाद ने लेटर लिखा इधर दमिश्क माविया को कि कुछ लोग हैं जो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है। ये पहली रिवायत मिक्स हो जाएगा चाय के चक्कर में। मैं दोनों रिवायत एक रिवायत, क्योंकि कैदी ज़बरदस्ती बना करके इधर ला के जेल में डाल दिया। इधर रास्ते में ये जितना नज़र आ रहा था ना मैदान में, सेंट्रल जेल है या गैस का मरकज़ है, गैस सिलेंडर बनती है और आती है। और दूसरी रिवायत यह है कि जब ये सब खिलाफ मौला अली के कर रहा था माविया, तो ये और इनके 5 दोस्त इन्होंने सोचा कि चलो माविया से आके मिलकर बैठकर उसके साथ मीटिंग करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि सुलह की शर्तों में से ये सब शर्तें नहीं थी। तो वो हुज इब्न अदी कूफे से इधर आए माविया से मिलने के लिए, दरबार यजीद गए होंगे ना, देखा वहाँ मीटिंग की। अब मीटिंग करके आ रहे थे, अभी यही मकाम पे पहुँचे थे कि उसने पहले से गड्ढा खुदवा रखा था, इनको जिंदा दफन कर दिया इस मकाम पर। एक रिवायत ये, 2 रिवायत हो गई। तो कैदी बनाया, और जब कैदी बनाया यहाँ पे आया बैना करके, खुद माविया दमिश्क से मिलने आया। यहाँ से 25 किलोमीटर है, और बीबी ज़ैनब का रोज़ा 40 किलोमीटर है। और इस एरिए का नाम है अधरा, मकाम अधरा। मकाम अधरा इसको कहते हैं। आज भी सेंट्रल जेल है, किसी के पास कामा नहीं होता तो इधर कैद में ला के डाल के भूल जाते हैं, इधर कोई कैद नहीं लिया। तो जब माविया आया आके उसने यही कहा कि देखो तुम रसूल खुदा, इन्होंने रसूलुल्लाह का भी ज़माना पाया है, मौला अली का ज़माना पाया है, इमाम हसन का पाया है, इमाम हुसैन का पाया, और आयशा ने भी, इमाम हुसैन इस्लाम ने जितने माविया को ख़त लिखे हैं, आयशा ने सियासतन ही सही अपने ख़त में लिखा कि तुम इतने बड़े ज़ालिम हो कि हुज्र जैसे सहाबी को तुमने कत्ल कर दिया, माविया को झिझोड़ा। इमाम हुसैन इस्लाम ने भी जब जितने ख़त लिखे, इमाम हसन को तो शहादत हो गई थी ना, अब बचे थे इमाम हुसैन इस्लाम, उन्होंने जितने ख़त लिखे हैं सब में ये बात उनका तज़किरा किया, चूँकि एक अजीम सहाबी थे, जलील क़द्र सहाबी थे। तो जब माविया इधर इनसे मिलने के लिए आया तो इनसे कहा कि अपनी ज़िंदगी के क्यों ख़तरात के हवाले कर रहे हो, हम तुमको कत्ल कर देंगे, तुम सिर्फ मीडिया के सामने एक दफ़ा आके कह दो कि हमने अली को छोड़ दिया, जितनी हदीसें सब झूठी हैं अली की। तो इन्होंने कहा नहीं हो सकता, कहा कि तुमको कत्ल कर दूँगा। तो इन्होंने क्या कहा, तुम मुझको कत्ल करके टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी करके उसको जला के राख को हवा में बिखेर दो, और खुदा हमें क़यामत तक ज़िंदगी देता रहे, फिर भी हमारे हर जुज़ से अली अली की सज़ा है। इन्होंने 2 टोक फैसला अपना सुना दिया। माविया का मुंह लटक गया और चला गया फिर दमिश्क वापस। उसने जल्लाद भेजे, यही शाम का टाइम था, शाम के वक्त। अब जब जल्लाद आया तो इन्होंने कहा कि देखो पहले मुझे कत्ल मत करना, पहले मेरा जवान बेटा कुर्बान होगा। तो कहता क्यों, कहा कि और आजकल के माँ बाप कैसे हैं कि पहले अगर बेटे पे मुसीबत आती है तो अपने आप को पेश करते हैं कि पहले हम मर जाएं मगर बेटा बच जाए। अब हुज इब्न अदी का जिगर देखिए, उनका हौसला देखिए, उनका वलवला देखिए, क्या कहते हैं, पहले मेरे जवान बेटे को पूछा क्यों, कहा इसलिए हो सकता है मेरी मौत देखकर मेरा बेटा बाद में कहीं बदल ना जाए, उस वक्त तो मुझे मौत ने मजबूर कर दिया होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा अगर बेटा चेंज हो गया, अली के ख़िलाफ़ हो गया, हर इंसान को क़यामत के दिन माल का हिसाब देना है, औलाद का हिसाब देना है। अब हुज इब्न अदी का जिगर देखिए, अपनी निगाहों के सामने जवान बेटे को कुर्बान किया। अब ये सीरियन उलमा और सीरियन लोगों में ये बात मशहूर है कि किसी लेडीज़ के ख्वाब में बीबी ज़ैनब आई थी 25 साल पहले कि जो मेरी ज़ियारत हुआ है उसके ऊपर ज़रूरी है कि हुज इब्न अदी की भी ज़ियारत हो जाए। क्यों, वाक़े करबला से 10 साल पहले, ये 51 हिजरी का वाक़या है, वाक़े करबला 61 हिजरी का वाक़या है, 10 साल पहले। आज हमारे घरों में एक मैयत हो जाती है, जवान मर गया, बूढ़ा मर गया, तो क्या मौलाना से कहते हैं जनाब अली अकबर का मसाइब पढ़ दीजिए, कुछ तस्कीन हो जाए।
जनाब हबीब मज़ाहिर का मसाइब पढ़ दीजिए, तस्कीन हो जाए। कोई लेडीज़ मरती है बीबी सकीना का पढ़ दीजिए, बीबी ज़ैनब का पढ़, तो हमें तसल्ली हो जाती है। इनके सामने वाक़ई करबला जैसी मिसाल मौजूद नहीं थी। ये बड़े हौसले और जिगर की बात है कि इन्होंने मौला अली के नाम पे अपने जवान बेटे को कुर्बान किया। और जब ये 6 लोग को शहीद कर दिया उनके टुकड़े, और एक ही जगह पे गड्ढा खोद करके एक ही गंज शहीदा जिसे कहा जाता है, एक ही जगह पे दफन किया। हुजूर नदी ने अपने हाथों से दफन किया। और इस बोर्ड ये बैनर है ना, इस पर लिखा हुआ है कि जितने मुहिब्बान अहले बैत हैं सबसे पहले दरबार यजीद की गेट की। इमाम हुसैन इस्लाम का तो 10 साल बाद सर लटकाया गया। तो दरबार यजीद जो आपने देखा, इनका 10 साल पहले लटकाया गया। उधर लिखा हुआ है इन 7 सरों को वहाँ ले जाकर लटकाया गया था माविया ने। जो काम बाप ने किया वही काम यजीद ने भी किया। दोनों मलून हैं, दोनों मनहूस हैं, इनका ठिकाना जहन्नम के लोग क्या है। तो सबसे पहला देखिए अव्वल रास वल्लक अल अबवाब, जितने 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे में इनके सर मुबारक को लटकाया गया। और जब हुजूर नदी की शहादत की बारी आई तो उन्होंने रात भर की इबादत के लिए मोहलत दी। जो 5 की उर्दू है ना तंजीम मुकाद, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने रात भर की मोहलत दी। क्यों? ताकि अल्लाह की इबादत कर सके। और ये वसीयत की कि जब मुझे फजर की नमाज के बाद कत्ल किया जाए तो मेरे हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी, गले का तौक निकाला ना जाए। मैं ऐसी रसूल खुदा से मैदान महशर में मुलाकात करूँगा। और रसूल खुदा ने खुद मना किया, जो मौला अली ने 21 रमज़ान को इमाम हसन से वसीयत की, उसमें ये लिखा है कि किसी को भी मारो, उसके जिस्म के आज़ा को ना काटो, टुकड़े टुकड़े मत करो, वो हम में से नहीं है। तो माविया मुसलमान कहा रहा। तो ये हदीस तो बागी करो, और ये हदीस उसने टुकड़े टुकड़े करवाया। आज दुनिया वाले खलीफतुल मुस्लिमीन ऐसे को मानते हैं, तो इनका ये तो ज़लील रुस्वा होंगे। एक और इनका एक लक़ब है बाबुल इजाबत, कबूलियत का दरवाज़ा। ये एक तिजानी साहब हैं ट्यूनिस के, उन्होंने किताब लिखी फिर मैं हिदायत पा गया, किताब लिखी है जब वो शिया हुए तो। उनका उसमें एक वाक़या लिखते हैं कि जब मैं सीरिया पहुंचा हुजूर नदी की ज़ियारत के लिए, तो वहाँ देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी बैठ कर रो रहे थे। तो मैंने उनको एक तरफ ले गया, मैं क्यों रो रहे हैं, किस मकसद क्या है रोने का। कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया। तो मैंने दुआ की, तो भड़का हुआ आदमी है। अब दुआ क्या की कि परवरदिगार 5 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ ये मेरे हाथ से शैया हो जाए। जरी पकड़ कर उन्होंने दुआ की, तो एक तरफ ले गए, उसको समझाया, भाई तुम एक ही बात मैं बता दूँ, उन्होंने ये समझाया कि कातिल भी रज़ी अल्लाह, मक़तूल भी रज़ी अल्लाह, ज़ालिम भी रज़ी अल्लाह, मज़लूम भी रज़ी अल्लाह, ये कैसे हो सकता है। और भी दलील दी, फ़ौरन 5 मिनट में शिया हो गया। बाद में इधर बैठ कर रो रहा था। तो हुजर नदी की पूरी ज़िंदगी का एक ही नतीजा है, रात भर की इबादत के लिए मोहलत मांगी पूरी रात। हुजर नदी की ज़िंदगी से नतीजा क्या निकलता है? हुजर नदी ज़िंदगी से नतीजा ये निकलता है कि उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। न उन्होंने इबादत का साथ छोड़ा, न मोहब्बत अहले बैत का साथ छोड़ा। और चूँकि अय्याम अज़ा चल रहे हैं, एक दो बातें मैं ऐसे एक रिवायत याद आ गई। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पे एक बहुत बड़ा चर्च है, उस एरिया का नाम है मालूला। जब बीबी मरियम हज़रत ईसा को बैतुल मुक़द्दस से लेके जा रही थी, जनाब ज़करिया की कब्र हलब में है, तो रास्ते में जब चर्च वो जगह पर चर्च इन्होंने बनाया है, वहाँ पे एक पत्थर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, उस पर लेटाया था। तो लोग जाते हैं देखने वाले, क्रिश्चियन ज़्यादा जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हज़रत ईसा को मानते हैं हम लोग। तो बताने का मस्जिद मसाहिब, क्योंकि बीबी ज़ैनब का काफ़िला इधर ही से गुजरा था, उस वक्त ही हुजूर नदी यहाँ थे, शहीद हो गए थे ना 10 साल पहले। तो चर्च के सामने से जब गुजरा, शोर शराबा हो रहा था, चूँकि अब दमिश्क के करीब था, वो बज रहे थे, शादियाने बज रहे थे, हम लोग बाजन कहते हैं, ढोल ताशे बज रहे थे, शोर शराबा हो रहा था। तो उस चर्च के अंदर एक 86 बरस की राहिबा थी, उसे अपनी कनीज़ों को भेजा, जाओ बाहर देखो कैसा शोर शराबा हो रहा है। एक पहली कनीज़ को भेजा, वो वापस नहीं आई। वो आकर देख रही है इतने शरीफ कैदी, इतने छोटे छोटे यतीम बच्चे जिनके हाथ पसे गर्दन बढ़े हुए हैं, सरों और नेज़े के ऊपर इतने शरीफ शरफा के सर, इतने खूबसूरत सर तो आज मैंने देखा नहीं। वो कनीज़ देखती रह गई, वापस नहीं आई। फिर उसने दूसरी कनीज़ को भेजा। इस बाहुल मजालिस में ये वाक़या है। फिर तीसरी कनीज़ को उसने हुक्म दिया कि तुम जाना तो ज़रूर वापस आना, तो रुक मत जाना। वो गई और देख के दौड़ती वापस आई। कहा आइए देखिए, एक अजब मंजर है, इतने खूबसूरत बच्चे को तो मैंने देखा नहीं। जैसी वो राहिबा बरामद हुई और आकर देखती है
सबसे पहले उसकी नज़र जनाब अली अकबर के सर पर पड़ी कि इतना खूबसूरत, और क्या देखती है कि जनाब अली अकबर एक नन्हे सर की तरफ देख रहे हैं, टकटकी बांध के जनाब अली असगर के सर की तरफ उनकी निगाह थी। और आ करके राहिबा ने अपनी कनीज़ों को बुलाया और कहा कि मैं यहाँ पे एक दुआ करती हूँ, तुम सिर्फ आमीन कर देना। उसने दुआ क्या की? पहले तो सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल बदरु तमाम, 14वीं के मुकम्मल चाँद तुझ पे मेरा सलाम। फिर जनाब अली असगर के सर के नीचे गई और कहती है अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल हिलाल, ऐ पहली के चाँद तुझ पे मेरा सलाम हो। ये कहने के बाद वो एक दुआ करती है, परवरदिगार जब इन सरों को इनके तन से जुदा किया गया हो तो इनकी माँ जिंदा न रही हो। जैसे ही बीबी उम्मे लैला ने सुना, बीबी उम्मे रुबाब ने सुना, तड़प गई, ऐ राहिबा ऐसा ना कहो, अल्लाह ने मुझे 2 औलाद दी थी, एक का नाम था अकबर, एक का नाम था सोगरा। सोगरा मदीने में अपने भैया की उनकी जुदाई में ज़ईफ़ा हो गई, और मेरा ये बेटा अकबर मैदान करबला में बर्छी खाकर सो गया। और बीबी उम्मे रुबाब ने फरमाया अल्लाह ने मुझको भी 2 औलाद दी थी, एक का नाम था सकीना, एक का नाम था असगर। असगर मैदान करबला में शहीद हो गया। आज़ादारों, आप जानते हैं कि करबला का हर शहीद एक दफ़ा शहीद हुआ है, मगर रुबाब का असगर 2 दफ़ा शहीद हुआ है। एक दफ़ा तीर हुरमुला का निशाना बनाया गया, दूसरी बार शिब्र मलून की तलवार से। देख रहे हैं जनाब नदी, ये शरीफ मुबारक और उनके साथियों के तकरीबन कितने जनाजे, कितना जनाजा दफन है, कितने जनाजे दफन हैं? 6-7 जनाजे है ना।